लाइक मुझे लगा था इट गोना बी वेरी इजी, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट इजी। मतलब वीडियो के पहले में मैंने बोल दिया होगा कि इट्स वेरी इजी। लाइक अगर आपके पास पासपोर्ट है देन ऑल्सो भाई वो लंबा खींचेगा, मुझे लग रहा है। एंड द प्रॉब्लम अबाउट दिस थिंग इज ओनली फॉर द बांग्लादेशी पीपल। लाइक बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी लोग वेस्ट बंगाल में घुस चुके हैं। Welcome back to the channel, guys. I hope you are doing well. Well, it's almost 9 o'clock in the morning and I'm heading towards the passport office, my nearest passport office right now, and that's बोलपुर, क्योंकि मुझे और कोई जगह पे पासपोर्ट इंटरव्यू के लिए मिल नहीं रहा था एक्चुअली। सो आई चूज़ बोलपुर ओवर एनी अदर पासपोर्ट ऑफिस एक्चुअली। अरे भाई मत घूमो, इसको रहो ऐसे। भाई ठंड बहुत है बाहर, लाइक लिटरली इतना ठंड है ना, मतलब क्या ही बोलूँ आप लोग को। आई थिंक आई नीड टू फ्यूल अप ऑल्सो, क्योंकि बस 2 ही डंडी बचा पड़ा है इसमें। तो पहले फ्यूल अप करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई कैसा रास्ता हो ना हो। और ये सेट नहीं बैठता है, आर के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा सो दैट आई कैन फिक्स माई कैमरा लाइक दिस एंड टॉक टू द कैमरा। Well, it's gonna take around like 40 minutes from my place. I hope so, अगर रास्ता खाली रहा तो। अरे सीट बेल्ट पर पी कर रहा है, सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। फिर बाद में बताते हैं आप लोग को क्या क्या नया डॉक्यूमेंट लगा मुझे पासपोर्ट रिन्यू। वेल, आई एम गोइंग फॉर द पासपोर्ट ऑफिस। इफ यू डोंट नो, लाइक आई यूज्ड टू स्टे इन रानीगंज बिफोर, नाउ आई स्टे इन दुर्गापुर। एंड माई पासपोर्ट लाइक वो एक्सपायर हो चुका है, 1-2 दिन हुआ है मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुए। सो इन दैट केस एक्चुअली आई एम रनिंग लेट ऑल्सो, देन ऑल्सो आई एम शूटिंग दिस। तो मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, लाइक 2 या 3 दिन हुआ है मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुए। सो अभी मैं जा रहा रिन्यू कराने, एंड मेरा सब नया डॉक्यूमेंट्स अभी तक आया नहीं है। जैसे मेरा आधार कार्ड आ गया, बैंक डॉक्यूमेंट सब आ चुका है मेरा, कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है फिलहाल। सो ऑन बेसिस ऑफ दैट आई एम गोना अप्लाई फॉर माई न्यू पासपोर्ट। अभी पासपोर्ट बनाना पहले तो भाई बहुत माथा पच्ची था, अभी उतना मतलब है नहीं, मतलब ठीक है, इट्स फाइन, लाइक वी कैन, अभी हो जाता है आराम से पासपोर्ट। आई होप सो। मेरे पास वोटर आईडी का जो एड्रेस है वो अभी तक चेंज हुआ नहीं है। आई एम हैविंग वेरी बैड कफ एंड कोल्ड। तो वोटर आईडी का जो एड्रेस है वो अभी तक चेंज हुआ नहीं है। आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स का हो चुका है। सो ऑन बेसिस ऑफ दैट आई हैव अप्लाइड एंड आई गॉट अपॉइंटमेंट अराउंड 9:45 इन द मॉर्निंग एंड इट्स 9 o'clock इन द मॉर्निंग राइट नाउ। और मुझे ऑलमोस्ट लाइक 37 to 40 किलोमीटर्स डिस्टेंस मुझे 1 घंटे में पार करना पड़ेगा। और इस रास्ते में बहुत सारा जैम है, लाइक लिटरली इतना जैम है ना, मतलब क्या ही बोलो आप लोग को। जैम एज इन स्पीड ब्रेकर्स है एक्चुअली। रास्ता खाली होता है बट इतना स्पीड ब्रेकर भरा पड़ा है ना, तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम एंड इट्स काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। लाइक सेकंड गियर, थर्ड गियर, फर्स्ट गियर ऐसे ही चलता रहता है पूरा रास्ता। सो मैं आप स्पीड अप भी नहीं कर सकता। वेल, आई एम गोना स्टॉप फॉर द रिफ्यूलिंग। पहले रिफ्यूल करते हैं। अभी 2 डंडी है, मैं चाहूँ तो निकल सकता हूँ, देन ऑल्सो क्यों एक्स लेना भाई, उससे रिफ्यूल कर लेते हैं। अगर खाली रहा तो मैं रिफ्यूल कर लूँगा, अगर खाली नहीं है तो आई एम नॉट गोना रिफ्यूल। और पासपोर्ट इंटरव्यू होने के बाद आई एम गोना टेल यू द माय एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग ए रिन्यूड पासपोर्ट एज ऑफ 2024। देखते हैं। अभी थोड़ा कैमरा को बंद करते हैं, रास्ते पे फोकस करते हैं। वेल, इट्स ऑलमोस्ट 9:05 इन द मॉर्निंग एंड आई डोंट थिंक सो आई एम गोना मेक इट बाय टाइम, क्योंकि इस रास्ते में जितना स्पीड ब्रेकर्स है ना, इतना स्पीड ब्रेकर्स कोई भी रास्ते में आज तक मुझे मिला नहीं है। लाइक मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ इसी रोड में भाई, लाइक ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर में 40 स्पीड ब्रेकर्स है। सो आई डोंट थिंक सो आई एम गोना मेक इट ऑन टाइम। ऐसे भी लेट हो चुका है, और ठंड के टाइम में भाई सुबह उठना इज़ लाइक बहुत हेक्टिक होता है भाई, दिमाग खराब हो जाता है सुबह सुबह उठना। लाइक लिटरली इतना मतलब माथा पच्ची हो रहा था ना सुबह उठने में, भाई नींद नहीं खुल रहा था, भाई जाना है, ऐसा सीन होता है। एंड आई होप मुझे इलाहाबाद में भी जो इलाहाबाद एंटर करने में जो मार्केट एरिया आता है उसमें मुझे कोई दिक्कत ना मिले, क्योंकि उसमें अगर दिक्कत मिला तो फिर वो और भाई दिमाग का माथा पच्ची होता है। वेल, द डॉक्यूमेंट वी नीड लाइक अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट कि भाई एक एड्रेस प्रूफ, एक बर्थ प्रूफ और नॉन ECR सर्टिफिकेट होने से काम बन जाता है। तो आई होप इस तीनों से मेरा काम बन जाए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यू कैन गिव योर बर्थ, एड्रेस के लिए यू कैन गिव योर आधार कार्ड, उससे आपका एड्रेस प्रूफ मिल जाता है। एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए यू कैन गिव योर पैन कार्ड, वो बर्थ प्रूफ हो जाता है, और योर 10th का मार्कशीट।
और 10th का एडमिट कार्ड वेल एंड 10th का मार्कशीट विल गो फॉर नॉन ECR ऑल्सो। तो बस ये तीनों डॉक्यूमेंट डालो तो वो नॉर्मली हो जाना चाहिए कि, और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए आप तो भाई 13 डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, बैंक रिसिप्ट, गैस कनेक्शन, वाटर बिल एंड ऑल। वेल वाटर बिल लाइक वेस्ट बंगाल में उतना है नहीं भाई, मेरे एरिया में तो नहीं है, अगर किसी का है तो वो मुझे पता नहीं, तो वाटर बिल का मुझे पता नहीं, बट वहाँ पे मेंशन था वाटर बिल एंड ऑल, सो मे बी फॉर दैट। वेल आई एम क्रूजिंग एट ए वेरी गुड स्पीड, लाइक 70-80 में क्रूज कर रहा हूँ, लेकिन फट से जब स्पीड ब्रेकर आना तो मुझे मतलब आई एम फोकसिंग ऑन द कैमरा एंड ऑन द रोड टू। अभी देखते कितना टाइम लगता है, इट्स 9 लाइक टाइम तो है भाई, अभी मैं बढ़िया खींच रहा हूँ इसको कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। एंड आई एम फीलिंग हॉट राइट नाउ, लाइक मैं बाहर ठंड था, जब मैं निकला ना इट वॉज एक्चुअली कोल्ड, इट वॉज लाइक 15 डिग्रीज, मतलब कंसोल में 15 डिग्रीज दिखा रहा था, सो इट्स गोना बी लाइक 10 या 10 तो नहीं, लाइक 13 तो होना चाहिए। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, मैं पहुँच के आपको अपडेट करता हूँ। तब तक अगर मैं कैमरा घुमाने का मेरे को टाइम मिलता है तो तब तक आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए। वेल दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रेच, और इसको इस जगह पे मैं बढ़िया से भगाता हूँ अनटिल अनलेस कुछ ज़्यादा जैम हो तो भाई मैं स्लो चलाता हूँ, लेकिन सुबह का टाइम अभी खाली है तो आई कैन लाइक खींच के ले जा सकते हैं अभी इस रास्ते पे। आई डोंट नो ये कैसा रिकॉर्ड कर रहा है फिलहाल, बट आई लव दिस स्ट्रेच एक्चुअली। वेल मैं इंस्टेंट बेसिस पे पासपोर्ट की रिन्यू करा रहा हूँ, ये भी एक बात है। बात यह है कि मेरा पासपोर्ट पहली बात तो एक्सपायर कर चुका है, इसलिए मैं रिन्यू करवा रहा हूँ। एंड मे भी अगर मुझे कोई स्कोप मिले कि ऐसा लाइक होता है ना कि भाई ऐसा स्कोप आ जाए कि मैं बाहर जा सकता हूँ घूमने के लिए, तो निकल जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। वैसे भी तो बहुत ज़्यादा मैं घूमते रहता हूँ, इंडिया में घूमता हूँ, थोड़ा बाहर भी घूम लेंगे, बाहर के देशों को भी एक्सप्लोर कर लेंगे। जस्ट इन केस मैं बता नहीं रहा हूँ कि आई एम गोइंग आउट फॉर सम ट्रिप और समथिंग, लाइक आई एम नॉट गोइंग फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप वेरी सून, बट देन ऑल्सो लाइक करके रखना इट्स अ बेटर ऑप्शन राइट। कि होता है ना कि भाई स्कोप मेरा प्लान बना तो भाई निकल गए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। किसी को अगर पता है ना कि भाई सिस्टम में मतलब कार के अंदर ऐसे कैसे व्लॉग करते हैं, अगर कोई माउंट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, भाई वो माउंट मैं लगा लूँगा कार में, कि कार में बैठ के मैं व्लॉग कर सकूँ। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रेच, आई एम गोना शो यू। ये जो जंगल है ना, इस जंगल पे वेल इफ यू हैवंट सीन माय लास्ट एपिसोड ऑफ सिक्किम राइड, इसी जंगल में मुझे एक फॉक्स मिला था, लाइक एक फॉक्स एनकाउंटर हुआ था। आई एम गोना पुट दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, लाइक मैं लिंक डाल दूंगा। रात को जब मैं लाइक रायगंज से मैं वापस आ रहा था, तो यही वो जंगल है जिस जंगल में मुझे एक फॉक्स, एक नहीं दो फॉक्स का एनकाउंटर हुआ था एक्चुअली, और वो मेरा बाइक के पीछे भागा भी था, तो मैंने एक्सीलेट करके निकल गया था मैं। दैट्स टोटली डिफरेंट स्टोरी, बट इट वॉज एक्चुअली थ्रिलिंग। लाइक इस जंगल में फॉक्स एंड ऑल है, तो मुझे पता नहीं था ये चीज़, मुझे बाद में पता लगा कि भाई यहाँ पे फॉक्स भी है। और कभी कभी फॉक्स और जैकल में डिफरेंस होता है, लाइक होता है ना कि भाई फॉक्स आपको देखने में पता लग जाएगा कि भाई ये फॉक्स है, ये जैकल यहाँ पे नहीं होता है। फॉक्स और डॉग में आपको फ़र्क दिख जाएगा, क्योंकि फॉक्स में एक्चुअली, अरे भाई क्या कर रहा है ये, ना इसको ओवरटेक करना थोड़ा मुश्किल है। फॉक्स का जो मुंह होता है ना एकदम ट्रायंगल शेप में होता है, और जो डॉग का होता है वो लंबा होता है। सो वेल जो फॉक्स का मुंह होता है ना वो ऐसे ट्रायंगल शेप में होता है, लाइक ऐसे इस टाइप का होता है, तो आपको वो देखने से पता लग जाता है कि भाई ये फॉक्स है कि कुत्ता है। तो वो इट वॉज एक्चुअली फॉक्स, एंड वो मेरे पीछे दौड़ा था कुछ देर के, लाइक 100 मीटर्स तक वो दौड़ा था मेरे पीछे, मुझे इतना तो याद है। फिर वो छोड़ दिया और मैं पूरा एकदम लाइट जला के आ रहा था, वो पूरा लोडेड बाइक था मेरा, तो मे बी फॉर दैट इट गॉट अट्रैक्टेड एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड मी। मेरे पास उसका फुटेज है, मैं उसको डाल दूंगा, शायद इसमें भी डालूंगा, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हो उस एपिसोड को। इट वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग एपिसोड फॉर मी, लाइक मेरा कभी पहले ऐसा कोई जानवर से एनकाउंटर हुआ नहीं है। दैट वॉज माई फर्स्ट एनिमल एनकाउंटर। मैं नॉर्मली जो होता ना हाथी वाला एरिया में भी जा चुका हूँ, लाइक मैं जब नेपाल जा रहा था तब वहाँ पे एक कोई जंगल था जहाँ पे वो एलिफेंट क्रॉसिंग जोन था। फिर मैं जब रांची जा रहा था वहाँ पे भी मैंने 2-3 जगह पे एलिफेंट क्रॉसिंग जोन देखा था, तो लेकिन मैंने कभी देखा नहीं वो एलिफेंट एंड ऑल, में मुझे कभी मिला नहीं है। अरे बाप रे, मुंह पे मार रहा पूरा धूप। ठीक है चलो,
तो एलिफेंट क्रॉसिंग जोन मैंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एनिमल एनकाउंटर, वो भी इस जंगल में। इट्स 9:20 इन द मॉर्निंग। चलो खींचते हैं, अभी भी बहुत डिस्टेंस बाकी है। उसके बाद एक छोटा मोटा वो पंचायत वाला टोल भी है जहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा। चल 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 चल, भगा भगा भगा। वेल इसको भी साइड रखते हैं, थोड़ा रास्ते में फोकस करते हैं, पहुँच के आप लोग से बात करते हैं। वेल आई एम जस्ट डन विथ द पासपोर्ट इंटरव्यू। इट लाइक दिमाग बीच में खराब हुआ था क्योंकि करंट चला गया था एक्चुअली। वो दिमाग मतलब मैं बैठा, फोटो खींचा एंड देन द करंट वेंट ऑफ। यार यहाँ पे बैकअप भी नहीं है साले लोग के पास। वेल अभी ऑलमोस्ट कितना 1.5-2 घंटा हम लोग को वेट करना पड़ा, पूरा लाइन में लग गया था, एकदम भीड़ जम गया था। आफ्टर दैट आई गॉट माई नंबर एंड फिर वो नॉर्मली काम हो गया है। नाउ द थिंग इज़ दैट मेरा एड्रेस भी चेंज होगा एंड मेरा पासपोर्ट रिन्यू भी होगा। सो इन दैट केस पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लोग आएंगे। देखते हैं कब तक लोग आते हैं और कैसे मतलब ये होता है, अभी पता नहीं। द प्लान इज़ आई विल हेड टू समवेयर, वो मैं वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं करने वाला हूँ। तो मे बी आई एम गोना सी यू बैक जब मैं घर पहुँचता हूँ, देन ओनली। और घर पे जाके आपको बताता हूँ क्या क्या एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स लगा। और जो मैं वोटर आईडी का बात कर रहा था आप लोग से, वोटर आईडी वाला इशू, उसको बारे में भी बात करेंगे घर पे जाके। अभी यहाँ से निकलते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज एज ऑफ नाउ। कोई नहीं बोलेगा बट ठंड का मौसम है। कंसल में शोइंग 30 डिग्रीज। इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock इन द आफ्टरनून। देखते हैं अभी दिन कैसा जाता है। बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम पेंडिंग है, उसको ख़त्म करते हैं पहले। वेल गलती से मैंने बोलपुर का दूसरा वाला रास्ता ले लिया था, जो जैम वाला एरिया, तो उसमें से निकलने में बहुत टाइम लग गया। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स होम राइट नाउ। अभी घर पे चलते फिर आप लोग से जाकर डायरेक्टली बात करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हुआ। मैं आपको बताता हूँ जो प्रॉब्लम था। मेरा जो वोटर आई कार्ड है उसमें मेरा पुराना एड्रेस है, तो दे डिड एक्सेप्ट द वोटर कार्ड। देयर लाइक कि वोटर कार्ड के बिना काम हो ही नहीं सकता। तो पता नहीं भाई, अगर एड्रेस दूसरा जगह का है तो भाई वोटर कार्ड लेके फ़ायदा क्या आप लोग को। मतलब नेवरथेलेस क्या कर सकते हैं लोग। मांगा वोटर कार्ड, मैं ज़ेरॉक्स करके पकड़ा दिया। लेकिन मैंने डायरेक्टली बोला कि जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस है उसी एड्रेस पे मेरा पासपोर्ट आना चाहिए, मेरा पुराना एड्रेस पे नहीं। पीपल हु डोंट नो, आई यूज्ड टू स्टे इन रानीगंज बिफोर, नाउ आई स्टे इन दुर्गापुर एंड दैट्स माय परमानेंट रेजिडेंसी एज ऑफ नाउ। तो मैं जहाँ भी घूमने जाता हूँ मैं दुर्गापुर से एक्चुअली जाता हूँ, तो दैट्स माय परमानेंट रेजिडेंसी एज ऑफ नाउ। पहले पासपोर्ट करना वाज हेक्टिक, बहुत दिमाग खराब होता था पहले, बट अभी इट्स वेरी इजी एक्चुअली। अभी इतना इजी हो गया ना। मतलब देखा भाई, पहली बात वन गुड पॉइंट वाज कि भाई मेरे पास पहले से पासपोर्ट था और उसमें भाई एक दो थप्पा भी था। तो इन दैट केस कि भाई वो उतना स्क्रूटिनी किया नहीं भाई, बस डॉक्यूमेंट देखा और देख के बोला ठीक है आप फोटो वोटो खींचो जाओ। लेकिन जब फोटो खींचने बैठा बस करंट चला गया। एंड दिस इज बोलपुर एक्चुअली म्यूनिसिपलिटी बोला जाता है, लेकिन काइंड ऑफ सेमी म्यूनिसिपलिटी एंड रूरल है। तो यहाँ पे पावर बैकअप था नहीं। मेरा फोटो खींचा, फिर उसके बाद मैं 1.5 घंटा बैठा हुआ था पासपोर्ट ऑफिस में, क्योंकि करंट चला गया था। एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी दे कैन प्रोसेस द एप्लीकेशन, कि उसके बाद साइन वाइन करना पड़ता है नॉल। तो मैं 1.5 घंटा भी बैठा हुआ था। फिर मुझे जानने को आया कि दे आर चेंजिंग द ट्रांसफार्मर। तो भाई ट्रांसफार्मर चेंज करा भाई, मैं सोचा आज तो गया भाई, मेरा आज होगा नहीं, मुझे फिर से आना पड़ेगा। बट लकीली द इलेक्ट्रिसिटी केम बैक, तो भाई मेरा काम बन गया। इट्स ऑलमोस्ट 12:30 इन द आफ्टरनून। भाई गर्मी लग रहा है एक्चुअली। बोलपुर में भी गर्मी था। अभी सुबह भाई गर्मी है, लेकिन रात को जो ठंड पड़ता है भाई 12 डिग्री 15 डिग्री। सुबह में जब निकला ना इट वॉज 17-16 डिग्रीज, वो कंसोल पे दिखा रहा था। वेल आई एम बैक होम राइट नाउ एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो। पासपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोल देता हूँ। नॉर्मली आधार कार्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आपका 10th का मार्कशीट एंड योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री। मैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं दिया था। देन दे आस्क्ड मी टू आप जेरोक्स करवा के लाओ, तो बाहर जेरोक्स था तो मैं आके दे दिया। एंड मोर ओवर मेरा जो वोटर आई डी कार्ड था उसका एड्रेस और मेरा प्रेजेंट एड्रेस अलग था। तो देन ऑल्सो देर लाइक कि भाई वोटर आई डी कार्ड दे दो, ये वाला एड्रेस मैं नहीं डालूंगा। द पर्सन वॉज वेरी काइंड इनफ। एंड जो मेरा प्रेजेंट पासपोर्ट है लाइक दिस वन, ये जो पासपोर्ट है मेरा, ये जो प्रेजेंट पासपोर्ट है मेरा, सी इस पर इस लोग ने छेद कर दिया। आई एम गोना शो यू, एक छोटा सा एक छेद कर दिया। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कैंसल्ड पासपोर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ वो छेद। सी कैन यू सी, इसमें एक छेद कर दिया। लाइक ये जब होता है ये एक कैंसल पासपोर्ट, और इसमें लिख भी दिया है इन लोगों ने कि इट्स अ कैंसल पासपोर्ट। सी इन लोगों ने लिख दिया कि इट्स अ कैंसल पासपोर्ट। वहाँ तक जो हुआ सो हुआ, उसके बाद तो अलग ड्रामा चालू हुआ। मतलब जब मुझे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया कांसा थाना में, आई स्टे इन दुर्गापुर, तो इसका जो पुलिस स्टेशन है वो है कांसा पुलिस स्टेशन। जब मुझे वहाँ पे बुलाया गया फॉर माई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल, तब हुआ असली चोचला।
वेल दे आस्क मी फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर वोटर कार्ड, सब देखा उन लोगों ने। फिर दे वर लाइक कि भाई ढूंढ रहा था भाई कहीं तो भाई कुछ गलत निकल जाए। फिर दे आस्क फॉर माई बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा मम्मी का जो स्पेलिंग है उसमें एक आई एंड वाई का मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से डिफरेंस आ गया। बस उन लोग को भाई एक पॉइंट मिल गया रिजेक्ट करने के लिए। दे वर लाइक कि भाई ये डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो आई थिंक यू नीड टू फिक्स दिस थिंग, देन यू हैव टू कम। उसको फिक्स करने के लिए मतलब द प्रॉब्लम इज दैट मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है एंड जो मेरा बाकी सब डॉक्यूमेंट में नाम है, बस एक आई एंड वाई का डिफरेंस है। सो मुझे कोर्ट से एफिडेविट निकालना पड़ा, वो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में, कि दैट माई बायोलॉजिकल मदर एंड माई प्रेजेंट मदर बोथ आर सेम पर्सन। लाइक मेरा पासपोर्ट है, उसके बाद भी मुझे ये पूरा जो प्रोसेस है मुझे झेलना पड़ा, नहीं तो वो मेरा पासपोर्ट पेंडिंग में डाल दिया था। फिर जाके हुआ, ये ऑलमोस्ट कब का टाइम है, जब हुआ तो फिर मैंने कोर्ट पे बात किया एक लॉयर से, तो लॉयर वाज लाइक कि भाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रोज नहीं होता है, वो लाइक मंडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे कुछ दिनों में बस होता है, उसके लिए आपका मम्मी को आना पड़ेगा। फिर बोला कि देखो भाई मेरा मम्मी जा नहीं सकती ऐसे, लाइक इट्स नॉट फिजिबल फॉर हर, क्योंकि पूरा दिन वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है आप आओ हम देखते हैं। देन ऐसा हुआ, मैं गया डॉक्यूमेंट सबमिट करने। जिस दिन डॉक्यूमेंट सबमिट किया उस दिन नहीं हो पाया। ओके फिर नेक्स्ट दिन गया मैं, उस दिन डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ, ऑलमोस्ट लाइक 10:30 डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ। मैं गया ऑलमोस्ट हाँ 11 बजे तक मैं पहुंच गया। ऑलमोस्ट 2 o'clock हाँ 2 बजे तक मैं खड़ा रहा वहाँ पे मुझे भाई पूछा कि भाई क्या हुआ है, मतलब उसके बाद मुझे जो प्रोसेस हुआ कोर्ट का प्रोसेस वो ख़त्म हुआ। उसके 2 घंटे बाद मुझे डॉक्यूमेंट मिला। फिर डॉक्यूमेंट मिलने के बाद मैं फिर वापस गया काकसा थाना, फिर वहाँ पे जाके मैं उसको दिया, पूरा काकसा पुलिस स्टेशन में डॉक्यूमेंट दिया। उसके बाद जाके वो लोग ने अप्रूव किया। अब जब अप्रूवल आएगा उसके बाद मेरा पासपोर्ट मेरे पास आएगा। लाइक मुझे लगा था इट गोना बी वेरी इजी, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट इजी। मतलब वीडियो के पहले में मैंने बोल दिया होगा कि इट्स वेरी इजी, ईजी भाई जल्दी हो जाएगा। मुझे लगा कि मेरे पास पहले से पासपोर्ट है तो जल्दी मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा। इट्स नॉट दैट एक्चुअली। लाइक अगर आपके पास पासपोर्ट है देन ऑल्सो भाई वो लंबा खींचेगा मुझे लग रहा है। एंड द प्रॉब्लम अबाउट दिस थिंग इज ओनली फॉर द बांग्लादेशी पीपल। लाइक बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी लोग वेस्ट बंगाल में घुस चुके हैं एंड दे आर ट्राइंग टू गेट इंडियन पासपोर्ट एंड इंडियन डॉक्यूमेंट। दैट्स द ओनली रीज़न ये इतना मतलब स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी किया जा रहा है एंड नथिंग एल्स। इट्स ऑल अबाउट द बांग्लादेशी पीपल जो उधर से माइग्रेट होकर इधर आ चुके हैं। लाइक होता है ना इलीगल इमिग्रेंट्स को बोलते हैं या इलीगल ट्रेसपासर, जैसे भी हो नीचे खोद के हो फांड के हो जो आ चुका है। बस एक ही प्रॉब्लम है, नहीं तो इतना प्रॉब्लम होने का कोई मतलब था ही नहीं। बिकॉज ही वॉज द पुलिस पर्सनल वॉज स्क्रूटिनाइजिंग एवरीथिंग। लाइक वो मुझे डायरेक्टली पूछा कि आप यहाँ पे कब आए, कब मतलब कब आप यहाँ पे नया जगह पे शिफ्ट होके आए एंड ऑल। ही वॉज स्क्रूटिनाइजिंग ईच एंड एवरी बिट। तब जाके उसने क्लियर करवाया। मतलब क्या मतलब वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ। एंड मैंने उससे पूछा कि इतना स्क्रूटिनी क्यों हो रहा है, मेरे पास तो पहले से पासपोर्ट है। तो ही वॉज लाइक कि भाई प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको पास कर दूँ और आपके मतलब फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर मैं फंस जाऊंगा। कि लेट्स सी अभी क्या होता है, कब तक मेरा पासपोर्ट मेरा हाथ पे आता है। एंड मोर ओवर वन थिंग कि आपके पास ज़मीन का डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। ही आस्क्ड मोर फॉर माई लैंड डॉक्यूमेंट कि भाई यहाँ पे आपका ज़मीन है, मुझे प्रूफ दिखाओ। तो आई हैड टू गेट माई घर का प्रॉपर्टी का पेपर टू शो हिम कि भाई देखो मेरा पास यहाँ पे घर है। सो दैट ही फाइनली बिलीव कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है, भाई है यहाँ पे ये पर्सन एग्जिस्ट करता है। बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनाइज हुआ क्योंकि जब मैंने पहली बार पासपोर्ट करवाया था ना, इट वाज लाइक इजी पीजी, कुछ नहीं देखा था उतना। ठीक है भाई, अभी भाई इट्स वेरी मच स्ट्रिक्ट। वेल आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, कि आपको ऐसा प्रूव करना पड़ा कोर्ट में जाके कि भाई नेम इस पर स्पेलिंग गलत के चक्कर में आपको इतना खींचना पड़ा है कि नहीं। वेल अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग से कोई नया वीडियो में, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या ट्रैवल वीडियो मिलते हैं, देखते हैं कब मिलते हैं आप लोग से।